नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, सुबह सुबह हफ्ते का दिन और यकीनन आप हमारा शो देख रहे होंगे और जिस तरह से आप मेरे शो को पसंद करें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और सुकून मिल रहा है कि जो काम मैं कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। अच्छा जी, साथ साथ आप हमारे शो में शामिल भी हो सकते हैं। शो में शामिल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे शो पे आ जाए। आप जो है क्या करेंगे, हमारे जो टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं ना, लाइव आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करके आप जो है कोई सवाल करना चाहें, हमारी तारीफ़ करना चाहें या कोई भी बात करना चाहें तो आप हमारे शो पे कॉल कर सकते हैं। सुबह का आगाज़ हो चुका है और एक पॉजिटिव बात कि हमेशा कुछ लोग अब जैसे कि मैं लोगों को देखती हूँ कि अगर आपको आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ से प्रॉब्लम है तो आप एकदम से सोचते हैं कि बस अब दुनिया ख़त्म हो चुकी है, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि उस बिज़नेस में आप कामयाब नहीं हो रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। या दूसरी चीज़ जो अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हमें आसानी से सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो मोहब्बत आपको अगर हो जाती है, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है जो मैं बोल रही हूँ, मोहब्बत हो जाती है और वो आपको नहीं मिलती तो आपको लगता है बस अब दुनिया ख़त्म, अब कुछ और नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो मेहनत करो। मेहनत करने वाला इंसान जो है, कामयाबी थोड़ी सी टाइम बाद अक्सर मिलती है और पर मिलती ज़रूर है, तो इसलिए मेहनत करें, लगन करें। एक मोहब्बत अगर आपकी कामयाब नहीं हुई तो ये सोचें कि आपकी माँ भी आपसे मोहब्बत करती है, आपका बाप भी, बहन भी, भाई भी। उनकी मोहब्बत को देख के अगर ये मोहब्बत आपको नहीं मिली है तो आपने जीना है और कामयाब बनना है। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका भी तारुफ आपसे करवाऊंगी, उनसे बात भी करेंगे और मैं आपके साथ अब 11 बजे तक वीकेंड शाइन विद एनिशा में हूँ जी। हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट हैं वो बिजनेसमैन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अच्छा जी, स्पोर्ट्स लवर हैं, स्पॉन्सर भी हैं। अच्छा, ऑनर हैं जी एहसास औरंगी टीम के और उनका नाम है जी सैयद मोहम्मद हसनैन। तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सुबह शुक्र है। सुबह हमने आपको अपने शो पे बुलाया। नहीं, सुबह तो मैं उठ के ऑफिस जाता हूँ तो रूटीन वर्क अच्छा है, यहाँ भी आ गया, कोई बड़ी बात अच्छा, आपकी रूटीन है कि आप सुबह उठ जी जाते बिल्कुल हैं? उठ वैसे जाता हूँ। कराची वाले तो जो है वो सुबह हाँ, थोड़ा थोड़ा सा लेट उठते हैं, लेट लेट जागते हैं हाँ। और लेट उठते हैं, लेकिन मैंने रूटीन बनाया हुआ है क्योंकि ऑफिस में 10 AM में ऑफिस के अंदर होता हूँ अच्छा अच्छा डेली बेसिस पे। अच्छा, ये औरंगी जो आपकी टीम है, इस टीम के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। सबसे पहले मैं चाहूँगा मैं अपना तारुफ करा दूँ बिल्कुल सही तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हसनैन है जी। और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ रियाज एंड सन्स का, जो अच्छा कि पिछले 15 साल से गारमेंट्स एसेसरीज़ में डील कर रही है। अच्छा। और इसके अलावा मैं रोटरी क्लब कराची स्टार का स्पोर्ट्स डायरेक्टर हूँ और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर्स भी हूँ मैं। इसके अलावा टीम एहसास औरंगी एक क्रिकेट टीम है, उसका ओनर हूँ। अच्छा इसके जी। अलावा भी दूसरी टीमों को भी स्पॉन्सर कर रहा होता हूँ बाज़ औक़ात टूर्नामेंट वगैरह में। ये मेरा छोटा सा तारुफ है। अब आप अगला सवाल कर सकती हाँ, हैं। मैंने आपसे आपकी औरंगी टीम के बारे में पूछा। अच्छा, टीम एहसास औरंगी ऐसी है कि इसके अंदर सिर्फ औरंगी के लड़के नहीं हैं, औरंगी इसमें बल्दिया के भी लड़के हैं, अच्छा। इसमें कायदाबाद के भी लड़के हैं, इसमें नॉर्थ के भी लड़के हैं, इसमें औरंगी के भी लड़के हैं, इसमें नॉर्थ नाज़ाबाद के भी लड़के हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि औरंगी का जब नाम जुड़ा है और जब हम जीत कर आते हैं तो प्रोमोट औरंगी होती है, औरंगी का नाम होता है। मैं खुद रिहाइश मेरी औरंगी में है, तो मैं एहसास औरंगी जब मैंने पहला इवेंट खेला था तो अल्लाह के हुक्म से वो इवेंट मैंने उठाया था। उसके बाद से मैंने सोचा इस नाम को अब खामोशी से नहीं गायब करना, इसको जगा कर रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 इवेंट खेलता हूँ तो 7 अल्लाह के हुक्म से 7 से 8 इवेंट मैं फाइनल उठाता हूँ। अच्छा, तो ये इस टीम को कितना अरसा हो गया है इस औरंगी टीम को की? मैं 18 में स्टार्ट किया था मैंने, अच्छा और तकरीबन 15 साल गैप से पहले मैं खेलता था खुद एज ए अच्छा। बॉलर। जब सुबह 9 बजे जब मैं उठता था तो बाइक लेके लोग खड़े होते थे कि हसनैन भाई सबसे पहले मैं आया हूँ, आप आज मेरी टीम से खेलेंगे। अच्छा इस तरह था। तो वो मैंने 15 साल फिर बिज़नेस में, फिर बहनों की शादियाँ और फिर घरेलू मसरूफियात की वजह से बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए मैं फिर इससे दूर किनारा कशी किया। जब कामयाब हो गया तो दोबारा इस फील्ड में आ गया हूँ। अच्छा, तो 18 में आपने ये टीम स्टार्ट की। जी बिल्कुल। अच्छा, ये टीम जो है ये सिर्फ औरंगी की नहीं है, बल्दिया के भी हैं लड़के लड़के इसमें जी, और ऑल कराची के। अच्छा ठीक है। तो वैसे क्योंकि स्पोर्ट्स लवर तो बहुत ज़्यादा है, तो हर लड़के को ये होता है कि मैं टीम में शामिल हो जी जाऊं, बिल्कुल। तो क्या प्रोसीजर क्या होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह प्रोसीजर ये से होता है कि ये उन हम लोगों के लिए जो लोग आना चाहते हैं? उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा इवेंट अभी ऑर्गेनाइज़ किया है औरंगी अच्छा। टाउन के अंदर, जो कि औरंगी टाउन की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हुआ है, इवेंट न्यू आपका? टैलेंट फ्री एंट्री लीग टूर्नामेंट।
अच्छा। इसमें मैंने 16 टीमों का माइंड बनाया था और इसमें तकरीबन 40 टीमों ने मुझे अप्रोच किया औरंगी टाउन का, और मुझे नहीं लगता था कि इतनी टीमें औरंगी में होंगी। लेकिन ये वो लड़के हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको बड़े स्टार्स की वजह से आगे नहीं आने के मौके मिलते, तो उनको मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है। और औरंगी का जो सबसे बड़ा बेस्ट ग्राउंड है, ग्रासी ग्राउंड है, शादाब ग्राउंड है, उसको मैंने हायर किया है रेंट पे। उसमें मैं उनको खिला रहा हूँ और लीग बेसिस पे खिला रहा हूँ कि पहली बॉल पे अगर कोई आउट हो जाता है और जजेस बैठे हुए हैं, वो ये फैसला नहीं करें कि पहली बॉल पे आउट हो गई तो गलत बैट्समैन है, इसको दोबारा चांस मिलेगा, 3 दफ़ा चांस मिलेंगे एक खिलाड़ी को, एक टीम को। तो वो जज हो रहे हैं इस तरह से। अभी मेरे 3 दिन हो गए, मेरे 7 दिन का इवेंट है ये। अच्छा, स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 3 दिन से 3 दिन स्टार्ट हो हुआ गए। है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट मंगल बुध जुमेरात को एक है, उसके बाद इतवार को हम फाइनल करेंगे। अच्छा। उसमें प्राइजेस है, कैश प्राइजेस भी हैं, ट्रॉफीज भी हैं, और उसमें से मुझे 25 लड़के चुनने हैं जो जजेस के तौर पर, जजेस मैंने हायर किए हैं, जो ये सेगमेंट कभी पाकिस्तान में नहीं है कि जजेस सजेस्ट करें उसको, सिलेक्ट करें उसको। तो वो जजेस के सिलेक्ट होंगे 25 लड़के। उन 25 लड़कों को मैं 2 टीमें बनाऊंगा। 2 टीमें बना के मैं उनके छोटे सीरीज और छोटे टूर्नामेंट, छोटे पैसे के लिए टूर्नामेंट खिलवा के उनमें कॉन्फिडेंट बिल्डअप करवाऊंगा। उसके बाद उसमें से मैं 15 लड़के सिलेक्ट करूंगा, जो कि फिर टोटल औरंगी स्टार्स या औरंगी के नाम पे मैं उनको कराची में छोड़ दूंगा। हर इवेंट इंशाल्लाह उससे खिलाऊंगा, पाकिस्तान से बाहर भी, कराची से बाहर भी खिलाऊंगा। अच्छा अच्छा, ये बताएं, ये क्योंकि स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आपको एक्सरसाइज, अपनी डाइट और इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो इस पे भी आप उनको कहते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से करनी है? जी जी जी, इस पे भी आप गाइड करते हैं? इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मैं ये कहता हूँ, सुबह आप उठें, तकरीबन अपनी सेहत के लिए, जो कि आपको फिटनेस के लिए कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करें आप। वो एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है हेवी वेट एक्सरसाइज करें, आप रनिंग करें, जॉगिंग करें। आप अच्छी खुराक लें, अंडे खाएं, आप दूध पिएं और खुराक अच्छी रखें, और नींद पूरी करें। अच्छा, नींद पूरी करें। सुस्ती होगी ना आपकी बॉलिंग होगी ना आपकी बैटिंग होगी। सही बात है। नींद अगर आपकी पूरी ना हो तो फिर आपसे कुछ नहीं होता। हमारी भी जब नींद पूरी नहीं होती, सैटरडे संडे मॉर्निंग शो होता है तो एक रूटीन बनी हुई होती है कि रात को लेट सोना है, तो वो सैटरडे संडे भी यही होता है कि रात को मैं लेट सोती हूँ, तो सुबह फिर सुकून नहीं आता, ऐसा लगता है काम नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये बताएं, इसके लिए कोई एज लिमिट भी होती है? नहीं, एज लिमिट बॉलर्स की तो होती है, बैट्समैन की कोई नहीं होती। बॉलर की होती है कि टीम में सबसे मेन जो होते हैं वो 4 बॉलर होते हैं। 11 खिलाड़ियों में 4 बॉलर्स होते हैं, वो पूरी डिपेंड करती है उसके ऊपर। अगर वो ज़्यादा रन दे देता है, वो 4 बॉलर दे देते हैं, तो बैट्समैन को परेशानी होती है। सारे रन्स बॉलर्स को रोकने होते हैं, बॉलर्स को पूरी जान लगानी होती है। तो बॉलर को अपनी फिटनेस, बॉलर को अपनी खुराक रखनी होती है, हेवी वेट ना हो जाए कि दौड़ने से आपने और वो बॉल ना फेंक सकें, क्योंकि आप पता है 26 कदम की विकेट होती है, उस पर आप फेंक ना सकें वो बॉल, तो फिर वो बेकार हो जाती है। फिर बैट्समैन पर उनके ऊपर बुराई डाल देते हैं, आपने रन ज़्यादा दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए कि दोनों का कम्बिनेशन होता है। और बैट्समैन को थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि वो खड़े खड़े शॉट लगाने उन्हें, लेकिन बॉलर को दौड़ कर आकर पूरी जान से हाथ घुमाकर बॉल वहाँ तक पहुँचानी जहाँ पे बैट्समैन खड़ा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब एज लिमिट सिर्फ बॉलर के लिए है? बॉल लिमिट होती है कम से कम, ये 20 से लेकर 30 साल तक आप बॉलिंग, अगर बॉलिंग एंड में जाना चाहते हैं तो 20 से 30 तक आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद आपकी वो ताकत, वो सेहत नहीं रहती। हाँ, अगर खुराक बहुत अच्छी ले रहे हैं आप, प्रॉपर ले रहे हैं आप, तो फिर ले कर सकते हैं। लेकिन 40 के बाद बिल्कुल बॉलर, आपने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी देखते होंगे आप, शोएब अख्तर साहब रिटायर्ड हो गए, बाकी दूसरे बॉलर रिटायर्ड हो गए। वो वजह यही होती है कि एज लिमिट जैसे ही क्रॉस होता है, उनको लगता है अब मैं बॉल नहीं कर सकता, अब मैं छक्के खाने लगूंगा, चौके खाने लगूंगा। तो इससे पहले कि मेरे ऊपर ज़्यादा बुराइयां, खामियां हों, तो मैं साइड हो जाऊं इज्जत के साथ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, आप हमें लाइव देख रहे हैं, लाइव आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कोई सवाल करना, आप भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, किसी टीम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। कोई सवाल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने कहा कि 40 टीमें जो है वो शामिल हुई हैं इस टूर्नामेंट। 40 ने अप्रोच किया मुझे, आप 25 शामिल, मैंने 16 टीमों को, 16 हाँ, टीमों 16 को टीमों किया। को। अच्छा, अगर कोई हो लड़का और वो चाहता हो कि किसी टीम में शामिल हो, तो आप उसमें भी थोड़ी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। वो उससे पूछूंगा किस तरह का है, बॉलर है, बैट्समैन है, और मैं टीम से पूछूंगा आपको बॉलर चाहिए, बैट्समैन चाहिए। अच्छा। और उसको मैं ट्रायल दिलवाऊंगा, उसको 1-2 मैचेस खिलवाऊंगा। अगर वो फिट हुए तो मैं उसमें उसको मैं फिट करवा दूंगा इंशाल्लाह उस टीम के अंदर। अच्छा, ये बताएं, लॉकडाउन में किस तरह से सारी प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें चल रही थी? क्योंकि मेरे हाल से पाकिस्तान की पूरी दुनिया जो है ना वो बदल चुकी थी, सारी चीज़ें बदल चुकी थी, हर चीज़ ऑनलाइन पे आ गई थी सारी चीज़ें। तो आपका जो काम है वो किस तरह से चल रहा था लॉकडाउन के दौरान? सर, लॉकडाउन में मेरा सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, मैं खुले कहूँगा, मेरी वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वो सबसे बड़ा लॉस हुआ है मेरा लॉकडाउन के अंदर। लेकिन उसके बाद उनके नाम पे, उनकी खुशी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, मैंने जो अब मेरी इस्तिताअत अल्लाह ने दी है मुझे, मैं पर्सनली तौर पर विदाउट एनी डोनेशन
मैंने राशन भी बांटे हैं, मैंने अच्छा। स्कूल की बच्चों की स्कूल की फीसें भी दी हैं, जिनको स्कूल के प्रिंसिपल ये कह रहे थे कि आपके बच्चे निकल जाएंगे, कि ये कोरोना तो मैं तो नहीं लाया, कोरोना हाँ। तो कुदरती तौर पर आया, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनकी फीसें भी देना। फिर रमज़ान भी कोरोना के अंदर ही था, तो रमज़ान के अंदर इफ्तार, रोड इफ्तार का इंतज़ाम करवाया मैंने काफ़ी, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा भी चांद रात को मैंने 2-3 जानवर ज़िबा करवाए, और प्रॉपर जो लोग 3-4 महीने तक गोश्त नहीं खाए थे कि ईद के दिन कम से कम वो गोश्त खा सकें, वो मैंने ये किया। सिर्फ मकसद ये था, बताना, दिखाना, सिखाना नहीं था, सिर्फ मकसद ये था कि अल्लाह राज़ी हो जाए, और जब अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब लॉकडाउन के दौरान आपने लोगों की एक्टिविटी मदद करता भी रहा हूँ जी, बिल्कुल की है, बिल्कुल, तो ये अब तो खैर लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, पर लेकिन ये आदत मेरी ख़त्म नहीं हुई, है ना, ये ये चीज़ आदत पूछना नहीं चाहती हुई। थी कि ये सिलसिला रुका है या बिल्कुल सिलसिला बिल्कुल चल यार। रहा है अभी भी? ये टीम जब स्पॉन्सर कर रहा हूँ मैं, किसी टीम को स्पॉन्सर कर रहा हूँ या किसी दूसरी टीम को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, वो भी मतलब ये एक नेक नामी है, नेक आदत है ये, कि उससे ये मैं बोलता हूँ यार ये मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, जो बंदा आता है उसको मायूस नहीं करता, जो भी मेरे पास आके कुछ अच्छा। मांगता है या कुछ बोलता है तो उसे मायूस करके नहीं भेजता, अच्छा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा तो उस बंदे के दिल में डाला है, और उस बंदे ने मुझे मेरे पास अप्रोच किया, तो उसे मायूस नहीं करता, तो मुझे रिटर्न मिल जाता है अल्लाह की तरफ से। और हाँ, मैं बिल्कुल। समझे मैं अल्लाह के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, अल्लाह ताला से डिमांड करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, स्पॉन्सर आप किस तरह से, कोई टीम आती है आप उसे स्पॉन्सर करते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार होता है? उसका तरीका ये होता है हसनैन भाई, मैं एक टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए या इस चीज़ का आप पेमेंट कर दें, मैंने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। जैसे कभी साउंड सिस्टम होता है, डेकोरेशन सिस्टम होता है, या बॉल टेप्स हैं, ग्राउंड का रेंट है, जिस मद में भी वो बोलते हैं मैं उस मद में कर देता हूँ। अच्छा, इस तरह से कोई भी ग्राउंड हो, पहले मैं पूछता हूँ आपको किस चीज़ में मसला हो रहा है, क्या चीज़ रुकावट हो रही है, किस चीज़ में मसला है, कोई सियासी रुकावट है, कोई समाजी रुकावट है, वो आप बताएं, वो मसले हल कर देता हूँ। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो बताएं, मैं कर देता हूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो करता हूँ। अच्छा, और खुशी होती तो है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, अगर आपकी टीम को स्पॉन्सर आपने करवाना है और इन चीज़ों की, क्योंकि ये एक टैलेंट है, अगर ये आगे आना चाहता है तो हमें चाहिए, अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर स्पॉन्सर करें, ताकि टैलेंट रुके ना और वो आगे बढ़ता रहे। अच्छा जी, ये बताएं, इसके साथ साथ आप बिजनेसमैन भी, अपने बिजनेस के हवाले से कुछ बताएं। मैं आज से तकरीबन 97 की बता रहा हूँ, मैं 2500 रुपये जॉब से स्टार्ट किया था। 97 में 2500 रुपये की जॉब थी, और मैं एज ए क्लर्क एक गारमेंट फैक्ट्री में जॉब की थी मैंने। अच्छा, ये चीज़ पे मैं इस पे, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही इस चीज़ से लिया था कि लोग वो हो जाते हैं ना कि सैलरी, अगर आपकी जॉब सही नहीं है या आप बिजनेस अच्छा आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो आप सोचते हैं बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। आप ये देख सकते हैं कि 2500 इनकी 97 में सैलरी थी। अब आप पूरी बात इनकी सुने कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी, 2500 की सैलरी थी, सिर्फ चाय और पानी नहीं देता था, बाकी सारे मैं एज ए क्लर्क था वहाँ पर, फाइलिंग करना और ये करना। तो वहाँ पे एक मैडम आती थी, मैडम नुज़रत, वो बड़ी अप्रोच वाली थी, बड़ी काबिल खातून थी, वो हमारे ऑनर की वाइफ थी। वो कभी आप वीकली आती थी, वीक में 2 दफ़ा आती थी, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि ये असिस्टेंट मुझे दे दो, ये लड़का मुझे असिस्ट करेगा। तो मैं करता रहा, तो एक दो दिन ऐसा हुआ कि मैंने उनको घर पे कॉल करके बताया, मैडम आपने ये गलती की हुई है इसके अंदर। तो मैडम ने आके चेक किया तो वाकई गलती थी। तो मैडम ने एक मीटिंग बिठाई है, सबको बुलाया है, हेड ऑफिस से बुलाया, सबको बुलाया और बोला ये हसनैन साहब को कुर्सी दें। जब उन्होंने कहा हसनैन साहब को कुर्सी दें, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मेरी 2500 की तनख्वाह और मुझे हसनैन साहब बोल रही हैं। तो उन्होंने उस दिन ऐलान किया कि इसकी सैलरी 4 टाइम मैं डबल कर रही हूँ। अच्छा, 4 टाइम डबल कर रही हूँ, और ये अब असिस्टेंट मर्चेंडाइजर हो गए। अच्छा। और अगर मेरे एब्सेंस में ये कुछ भी बोलते हैं, भले शिपमेंट कैंसिल हो जाए, ये अगर मना कर देते हैं, आप समझेंगे कि मैं बोल रही हूँ। अच्छा, क्या बात। फिर उन्होंने मुझे इंग्लिश लैंग्वेजेस करवाए, कंप्यूटर कोर्स करवाया। मेरी उस सर में दर्द हुआ करता था, तो डॉक्टर के पास ले गई मुझे। काफ़ी उन्होंने मेरे साथ मेहनत की और काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद उन्हें वहीं रहते हुए मुझे वहाँ के किसी बंदे ने कहा कि अब तुम जो हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम अपना कारोबार शुरू करो। तो वहाँ के परचेजिंग मैनेजर से मैंने इजाज़त ली बाज़ाब्ता कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मशवरा दिया जॉब के साथ। फिर वो मैं लंच टाइम के अंदर मैं फैक्ट्री विजिट करता था, दूसरी फैक्ट्री, ऑर्डर्स लेने के लिए। फिर यहाँ से 6 बजे के बाद मैं अपना एक ऑफिस किया हुआ था नाज़िमाबाद में, वहाँ जाके बैठता था मैं 3 घंटे। अच्छा, जो दिन में ऑर्डर लेता था उसको रात को फुलफिल करता था, और सुबह फिर सेकंड डे लंच टाइम में डिलीवर करता था मैं। अच्छा, अच्छा। तो इस तरह करके फिर मैंने एक वक्त आया कि मैंने सेठ से, बॉस से बात करके कि मैंने ये जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं ये मसला है, घर में जो है ना इस पैसे से गुजारा नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा सा स्टेप ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे लायक कोई खिदमत हो, जिस वक्त चाहिए, तुम अगर रिटर्न आना चाहो, तुम्हारे मेरे एक दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अच्छा, तो
इस तरह हुआ। फिर दूसरी जॉब से भी कॉल्स आने लगी एक्स्ट्रा सैलरी पे, फिर बाइंग एजेंसी से भी कॉल आने लगी। जब मैंने अपना काम शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से, तो अब तक बेहतरी है। और बहनों की दुआएं और माँ वालिदैन की दुआएं जो असल है ना वो मुझे लगी हैं। सही बात है। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि आप कामयाब तब होते हैं कि जब आपके अपने जो रिश्ते हैं वो माँ हो बहन हो, आप उनकी अगर हक अदा कर रहे हैं और उनकी दुआ ले रहे हैं तो आप कामयाबी आपसे दूर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। और हम अब इन चीज़ों से सच कहें तो बहुत दूर हो गए। हमें ऐसे लगता है कि बस ये जो लाइफ है हमारी, हम जॉब पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। कितना ये सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये लोग बड़े एक्टिव रहते हैं हर चीज़। अगर मदर्स डे आ रहा है तो माँ साथ वाले कमरे में है तो उसे हमने मदर्स डे की कोई विश नहीं करना, उन्हें कोई प्यार नहीं करना, कुछ नहीं देना, कोई गिफ्ट नहीं देना, पर हमने फेसबुक, इंस्टा और यहाँ वहाँ एक स्टेटस जरूर अपलोड कर देना कि हैप्पी मदर्स डे। ये थोड़ी सी ये बीमारी मेरे अंदर भी है। हाँ, अच्छा ये है इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। तो है ये कि मैं तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे मैं यकीनन मोबाइल यूज़ करता हूँ रोज़ के, पॉजिटिव वे में ना। लेकिन एक तो कारोबारी लिंक है क्योंकि तस्वीरें आती हैं इसके अंदर, डिज़ाइन आते हैं वो देखता हूँ। बाकी व्हाट्सअप देख रहा होता हूँ कौन कमेंट्स कर रहा है, मैंने जो पोस्ट लगाई उस पर क्या रैंकिंग आई है, कि लाइक है, कोई बैड कमेंट्स तो नहीं है। फिर रात को मैं जब सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल यूज़ करता हूँ। पेरेंट्स को, वाइफ को, बच्चों को जो टाइम देना है, जो उनकी जो ज़रूरियात हैं उसको पूरी पहले करना है, पहले वो करता हूँ। पहले ऑफिस जहाँ से पैसे आने, उसको मैं पहले अहमियत देता हूँ। उसके बाद फैमिली है, उसके बाद जो टाइम बचता है उसके बाद मैं सोशल वर्किंग करता हूँ, उसके बाद जो टाइम बचता है मैं स्पोर्ट्स में जाता हूँ। अच्छा, ये 4 डिपार्टमेंट बनाए हुए, इनमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कोई कंप्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, सोशल वर्क जो आप करते हैं उसके बारे में बताएं कि वो आपने कब स्टार्ट किया, कैसे जहन में ख्याल आया, या कैसे आपने सोचा कि अब मुझे ये करना है? क्योंकि ये इंसान के अंदर कहीं ना कहीं शुरू से होता है, पर मौका आपको कुछ टाइम बाद मिलता है। अच्छा, मेरे वालिद साहब थे, वो आर्मी एजुकेशन में थे। अच्छा। तो उनके अंदर आदत ये थी कि वो सैलरी उनसे मैं लेता नहीं था, वो सैलरी लेते थे, उनका हिसाब सैलरी से नहीं लेता था, ना ही वो घर पे देते थे। तो वो मैंने एक दफ़ा अम्मी से पूछा ये सैलरी इनके कहाँ जाती है? तो उन्होंने कहा मैं नहीं पूछ सकती। तो मैंने बोला मैं भी नहीं पूछ सकता। तो बाद में उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि वो ऐसे ऐसे लोग आने लगे कि आपके वालिद मुझे ये दिया करते थे, आपके वालिद मुझे ये किया करते थे। तो उस चीज़ को मैंने बरकरार रखा और मुझे खुशी हुई। फिर अम्मी को जवाब दिया कि हम सिलसिला जोड़ेंगे, लाइव कॉलर हमारे साथ, फिर यहीं से हम आपसे जवाब पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं फरहाना बात कर रही हूँ। मैंने अभी आपका अपना चैनल टीवी खोला है, इसमें मुझे जो साहब है, मुझे इनका नाम नहीं, मुझे इनका पता, लेकिन इन्होंने कहा है मैं समाजी मसले वगैरह हल करता हूँ। जी, आप बात कर सकती हैं इनसे? मसला है जी, आप बात कर लें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घरेलू मसले बहुत हैं। अभी भी रिसेंटली मेरे घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और मेरे हस्बैंड है, उनका कोई काम नहीं है, वो घर में बैठे हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। तो मैंने कहा अगर मेरी माली मदद थोड़ी हो जाती तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। माली मदद तो नहीं, मैं आपके हस्बैंड को जॉब लगवा सकता हूँ। नहीं, वो तो पूरे हफ्ता बाजार में जॉब करते हैं, बाजार लगाते हैं वो अपना, लेकिन आजकल टेंट वगैरह नहीं लग रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा कि यहाँ से कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट होगी, पर नीचे आपसे वो अब हमारे पीसीआर में आपसे आपका नंबर ले लेंगे, तो फिर शो के बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं कि इस तरह से आपके अब्बू जो हैं वो मदद करते थे, आपको उनके जाने के बाद पता चला? जी पता चला। फिर वालदा मेरी 4 साल काउंसलर रही हैं इलाके में। तो वो उस वक्त जो वो देना लेना करती थी, वो अभी तक वो देना लेना कर रही हैं। और कभी कभार जो मैं ही सपोर्ट कर रहा हूँ, अब घर में मैं अकलौता भाई हूँ, मैं अकलौता ही हूँ मैं। अच्छा। तो वो सपोर्ट कर रहा होता हूँ, तो उनकी आदत वो मैंने ख़त्म नहीं की। मैं अल्लाह ताला ने जब आपको चुन लिया है तो उन्हें मायूस नहीं करना, और अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, उस जब तक देता रहेगा मैं आपको देता रहूँगा, आप देते रहें, कोई इशू नहीं है मुझे। अच्छा, तो इस तरह से सिलसिला जी बिल्कुल चल रहा है। है। इसके बाद 2018 में जब मैंने एहसास औरंगी के नाम से एक टीम डाली थी, ऑर्गेनाइजेशन का एक टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें 14 टीमें थी औरंगी की। सोशल ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह औरंगी के अंदर बहुत हैं। औरंगी में सोशल एक्टिविटी बहुत होती है। मैं कहता हूँ कराची के 18 टाउन्स हैं, अगर 18 टाउन्स हैं, अगर उस टाउन्स के अंदर सबसे ज़्यादा सोशल एक्टिविटी होती हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी सबसे ज़्यादा है, और सब अपने अपने इस्तेताद के हिसाब से वर्किंग कर रहे होते हैं।
तो उस तरह उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं किसी के साथ, कभी किसी के साथ जुड़ता था, कभी किसी के साथ जुड़ता था। तो वो टूर्नामेंट जब इनकाद हो रहा था तो मैंने रिक्वेस्ट डाली कि मैं भी आप लोगों के साथ एक्टिविटी करता हूँ, तो मेरी टीम भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप टीम दें। तो मेरी टीम मैंने ऐसी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी, 5 मैचेस में लगातार जीत कर फाइनल उठाया वहाँ पर। तो उस नाम को, एहसास औरंगी के जिस नाम से मैंने वो बुनियाद रखी थी, उस नाम को मैंने ख़त्म नहीं होने दिया। उस नाम को मैं लेकर चलता रहा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या समाजी काम हो, या मैं लेकर कंटिन्यू उसका चलता रहा। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब रमज़ान फिर आने वाले हैं, तो ये जो सिलसिला आपका लॉकडाउन में भी रमज़ान आया और ये रहा इफ्तार और ये सारी चीज़ें, तो ये अब भी चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इफ्तार की अफादियत, इफ्तार कराने के फ़ायदे कितने हैं वो तमाम मुसलमान को पता है, और उस फ़ायदे से फ़ायदा ना उठाए और चंद दिनों के लिए रमज़ान आता है, 30 दिनों के लिए, उसमें फ़ायदा ना उठाए जो कि पूरे साल उसका रिटर्न मिलता है, अल्लाह ताला देता है। तो ये फ़ायदा तो मैं बिल्कुल नुकसान नहीं करूँगा, ये बिज़नेस तो बिल्कुल नुकसान नहीं करूँगा। मेरे हाल से खैर मैं कराची से बाहर तो कोई एक भी रमज़ान ऐसा नहीं है कि मैंने कराची से बाहर कभी गई हूँ, क्योंकि रमज़ान मुझे कराची में ही अपने घर में ही सुकून आता है। और फिर ये है कि जॉब ऐसी है कि रमज़ान में हम और बिज़ी हो जाते हैं। पर कराची में मैंने ये चीज़ें देखी है कि अक्सर जब मैं कभी कहीं और शो कर रही होती थी तो इफ्तार से 5 मिनट पहले अगर मैं बाहर जाती थी, आप यकीन करें रोड पे आपकी गाड़ी रोक रोक के आपको इफ्तार करवाते थे। अगर आप नहीं कर रहे हो आपको बॉक्स दे देते थे। इतना ज़बरदस्त ये सिलसिला है और इतने अच्छे अच्छे इदारे हैं जहाँ जाके इज्जत से इफ्तार कर सकते हैं, सहरी भी कर सकते हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी है हमारी कराची की। बाकी जगहों का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, पर कराची का पता। बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। आपने कोई शहर से बाहर कभी इफ्तार रमज़ान किया है? जी किया है, पंजाब, तो लाहौर भी गए। इस तरह का सिलसिला वो होता चीज़ नज़र नहीं आती, तो खुले दिल से नज़र नहीं आती। हाँ। घरों में बुलाकर बिठा के तो खिला देते हैं, लेकिन रोड की एक सेटिंग होती है असर की नमाज के बाद से, जो लोग सजाना शुरू कर देते हैं, शरबत बन रहा होता है और हसन स्क्वायर पे और दूसरी जगहों पे, बादराबाद पे, वो चीज़ वो नज़र नहीं आता। हाँ, असल में वो आप देखते हैं कि कितने सारे, मतलब वो बड़ा अच्छा लगता है। वो एक जो जज्बा है, हर सब एक टीम लड़कों ने बनाई हुई होती है, कोई फ्रूट काट रहा है, कोई क्या कर रहा है, चीज़ें सजी हुई रखी होती हैं, आप उतरें और अपने पसंद से उठाएं और खाना शुरू कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब ब्रेक का एक टाइम आ गया हमारे शो में, तो ब्रेक लेंगे जी। नाजरीन, हमारे शो में आ गया जी ब्रेक का टाइम। आप कहीं ना जाएं, देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा, और जो स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, जो मेरी तरह बड़ा शौक़ रखते हैं। मैं भी ज़रा ये भी पूछूं कि मुझे बड़ा शुरू से शौक़ था, ये आज बालों को पता नहीं क्या मसला हुआ हुआ। खैर है, हर लड़की का मसला है, कोई नई बात नहीं है। मेरा शो मैं इसी तरह करती हूँ कि जिस तरह से सिंपल चल रहा है वैसे ही चलने दूँ, मैं बड़ा वो कि इस तरह से नहीं करती है। तो खैर चलिए, मजाक की बात थी। लड़कियों को भी बड़ा शौक़ है भाई जो है क्रिकेट टीम में आने का, और ये और वो, उसकी भी थोड़ा सा मेरा दिल है कि मैं पूछ लूँ, क्योंकि मैं तो ना आ सकी, पर जो आना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। लड़कियों को बड़ा शौक़ है कि वो क्रिकेटर बन जाएं, क्रिकेट टीम में शामिल हो जाएं, इस तरह का कुछ सिलसिला आप बताएं, कुछ कर रहे हैं आप उसके, उनके बारे में? नहीं, थोड़ा सा लेडीज से थोड़ा सा दूर रहता हूँ मैं। हाँ, वो हर मैरिड बंदा रहता है, मुझे पता है। नहीं, पहले भी था, अब थोड़ा सा है, नो हाउ तो है, लेकिन कुछ टीमें हैं जो हमारे कुछ दोस्त फुटबॉल मैचेस भी करवाते हैं, हॉकी मैचेस भी करवाते हैं, क्रिकेट इवेंट भी करवाते हैं, लेडीज़ की स्पेशली करवाते हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मैं उनसे आपसे बात करके बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मतलब अभी है मेरा टाइम। अच्छा जी ठीक है, होता है। क्योंकि देखने वाले भी कुछ चाहिए ना, खेलने वाले के साथ साथ। अच्छा, मैं देखूंगी। नहीं, मैं अच्छी खेलने वाली हूँ बहुत। अच्छा जी, जो है एक चीज़ ये है कि लाइफ में आपने कभी कुछ बना, मेरा स्टार्ट से ये था कि मुझे कुछ करना है, तो वो एक टाइम आता था कि मैं कर लेती थी। तो इसी तरह हिम्मत इंसान को रखनी चाहिए। जो आप लाइफ में बनना चाहते हैं, कोशिश करें, फोकस उसी पे रखें, तो आप बन जाते हैं। खैर, मैं अब जो बन चुकी हूँ, यहाँ बैठ के जो मैं बातें करती हूँ, मुझसे अब मेहनत वाला काम नहीं होगा। बहुत मेहनत है ना, मैं इतनी एक्सरसाइज, ना मैं इतनी सुबह उठ के लंबी वॉक कर सकती हूँ। और खैर खाने पीने पे तो कंट्रोल कर लेंगे हम, वो अभी भी करना पड़ता है।
पर फिर और बहुत ज़्यादा वो आपको फुल टाइम देना होता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा जी, ये बताएं कि आप इतने ज़्यादा आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप स्पोर्ट्समैन को स्पॉन्सर भी करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ आपकी इतनी ज़्यादा है, तो आपको कोई सियासत से कॉल नहीं आई कि आ जाएं आप हमारी तरफ? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। बिल्कुल आई हैं, और तकरीबन मैं समझता हूँ 4 से 5 पार्टियों की आई हैं बाज़ाब्ता ओहदों के साथ। अच्छा, तो मतलब ये कितने अरसे पहले आई है? ये अभी 1 महीने पहले भी आई हैं। अच्छा। लास्ट कॉल 1 महीने पहले भी आई है, और लोगों ने दिल में बिठा के भी रखा हुआ है कि इनको लेना है। अच्छा। क्योंकि अब की सियासत ऐसी हो गई कि अब सियासत में साफ सुथरे लोगों को लेना है, नए चेहरों को चाहिए, नए चेहरों को चाहिए, जरूरत भी है। क्योंकि अब आवाम नए चेहरों को देखना चाहती है। पुराने चेहरों को देख देख कर दिल भर चुके हैं, तो शायद उन नए चेहरों में मैं आ रहूँगा, तो इसलिए कॉल आ रही होगी। लेकिन अभी तक मैंने किसी को हामी नहीं भरी है, और सबको यही कह रहा हूँ, देखा जाएगा जब माहौल देखूंगा, जब मौका मिलेगा, मौका देखकर फिर मैं जानूंगा। मतलब आप क्यों नहीं आना चाह रहे, उसकी क्या वजह? आपको लगता है कि अभी सियासत में आना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, अभी सारी चीजें सुलझ जाएं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी करवट बैठ जाए तो मैं इस तरफ आऊँ? सियासत का मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, सियासत वो तो हमें भी नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि इसमें बदनामी के अलावा कुछ भी नहीं है। या आप अपनी ज़मीर को मार कर अगर सियासत में आते हैं तो आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे, और आप बिल्कुल सच्चे इंसान हैं, खरे इंसान हैं, तो बिल्कुल ना आपको पीछे आगे आने दिया जाएगा, ना आप कभी खुद आगे आ सकते हैं, ना खुद आ सकते सच्चे हैं। और खरे इंसान है, ठीक है जी, ऐसे ही है बस। बिल्कुल। लेकिन अच्छा माहौल कभी मिलेगा, चांस मिलेगा, अच्छी पार्टी कोई नज़र आई तो इंशाल्लाह शामिल होऊंगा, शौक तो है मेरा। अच्छा, ये बताएं अच्छी पार्टी आपको कौन सी लगती है? जो अवामी जज्बा रखती हो, अवामी शौक रखती हो, अवाम की खिदमत रखते हैं। जब वो आते हैं, सिर्फ इलेक्शन से पहले तक, इलेक्शन से पहले तक रखते हैं ना, इलेक्शन के बाद रखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं औरंगी कराची के बारे में पहले, कि आप सबको पता है कराची वो शहर है जो पाकिस्तान की पूरी मईशत को चलाती है, और औरंगी टाउन और कराची जो है ना पाकिस्तान की माँ है, यहाँ तक सुना है आपने। अब औरंगी टाउन जो है ना उस माँ का बड़ा बेटा है, ठीक है। आप ये देखें, औरंगी टाउन से निकलकर जो लोग जाते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हैं, बैंक्स में भी हैं, आपके स्टूडियो में भी होंगे, मेडिकल स्टोर में भी होंगे, कारखाने में भी होंगे, सब जगह होते हैं। वो काबिलियत है, मतलब कराची का बड़ा बेटा औरंगी है। लेकिन औरंगी को उस तरह का माँ की तरफ से कह लें या वफाक की तरफ से कह लें, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो शफकत नहीं मिलता। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान को कि MNAs MPOs को फंड्स मिलते हैं, उसी तरह औरंगी के भी MNA MPOs को फंड्स मिलते हैं। लेकिन वो फंड्स कहाँ लगते हैं, मेरा पूछने का मकसद, मैं हक नहीं रखता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ वो पैसे जाते कहाँ हैं? लगने चाहिए, नज़र आने चाहिए। स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, ग्राउंड आबाद होने चाहिए। ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। ये एक आसान सा, आप ग्राउंड आबाद कर दें, अस्पताल वीरान हो जाएंगे। आप ये एक्टिविटी करें, आप मार्केटों में चक्कर लगाएं, कौन से लोग महंगे सामान बेच रहे हैं उनको आप पकड़ें, आप हॉस्पिटल जाएं, देखें क्या मुश्किलात हैं, फ्री की दवाइयाँ हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चक्कर लगाएं। आप MNA MP आप जा सकते हैं, बिला धड़क जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप पेशेंट बन के जा सकते हैं कि आपको क्या मुश्किलात आ रही हैं, वही मुश्किलात सेम आवाम को आ रही होगी। जब आवाम किसी भी टाउन के आवाम में अगर 30 लाख, एक हल्के के अंदर 15 लाख आबादी है, 15 लाख के 15 लाख अफराद लोग असेंबली में नहीं जा सकते। वो अपने लिए एक नुमाइंदा चुनता है जो उसकी तर्जुमानी करता है, और जब सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हो लेकिन वो शख्स उस अवाम की तरफ नहीं देखता है, तो अवाम के अंदर से दुआएं की बजाय क्या निकलती हैं वो आप समझ सकती हैं, दुआएं निकलती हैं, और फिर वो अफसुर्दा होते हैं। लेकिन आवाम को भी थोड़ा सा जागना पड़ेगा, अपने दिल, अपने ज़मीर को जगाना पड़ेगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा। उनकी ताकत क्या है? वोट है। उनकी ताकत को पहचानना होगा, और इतनी हिम्मत तो लाएं कम से कम कि अपने MPA, अपने MNA, अपने काउंसलर, अपनी नाज़बीन तक आप जा सकें। जब आप उनको चुनने की हक रखते हैं तो उन तक जाने का भी हक रखते हैं। जिस तरह बिजली का बिल का एक दिन है, आप स्कूल फीस का एक मखसूस दिन है कि इससे बाद लेट फाइन जमा करेंगे, और हर चीज़ का टाइम है। तो आप MPA MNA से सवाल करने का भी एक दिन होना चाहिए आवाम के लिए। आवाम का हक है ये कि आपने इतने अरसे में क्या किया मेरे लिए। मैं ये समझता हूँ पहला साल इनका ये निकल जाता है खुशी मनाने में कि हमने हुकूमत बना ली, दूसरे साल ये निकलता है कि मैं ये काम करूँगा, तीसरे साल में सेनेट के इलेक्शन आ जाता है, तीसरी चीज़ें आ जाती हैं, चौथा साल ये होता है कि अब वो अगले इलेक्शन में लग जाते हैं कि मैं अब ये करूंगा। अब ये 3 साल जो ज़ाया किए इसमें आपने क्या किया वो तो गिनवाएं पहले आप। सही बात। ये चीज़ें आवाम नहीं नोट करती, आवाम को ये चीज़ें नोट करनी चाहिए। अच्छा, कि 3 साल पार्टी तो नहीं बनाना चाहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। ऐसा इरादा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल कहीं फील आया है ऐसा, तो मैंने कहा पूछ लूँ आपसे, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं ना कि वो सारी चीज़ें हों
और जो है ईमानदार इंसान देखिए हो, मैं तो वो ख्वाहिश वो है, तो मुझे पाकिस्तान में नजर मैं नहीं इस आता। माइक पे बोल रहा हूँ, कितने लोग सुन रहे हो, कितने लोग इतराज़, कितने लोग मेरे अगेंस्ट जाएंगे। अब मैं इतनी बातें कर दी, लेकिन जो सच है, जो आवाम की आवाज़ है, मैं औरंगी की आवाज़ समझ बन के बैठा हूँ यहाँ पर, वो उस आवाम की आवाज़ में बता रहा हूँ, उस आवाम के दिल की आवाज़ में बता रहा हूँ अल्फाजों के ज़रिए। तो औरंगी के क्या मसाइल हैं, आप कुछ बताएंगे थोड़ा सा? औरंगी में देखें, सरकारी स्कूल नहीं है, अच्छा। ठीक है। जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें वो दवाइयाँ एक गेट से आती हैं, दूसरे गेट से बाहर चली जाती हैं। ओह अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये जनरल सी बात है, हर जगह यही हाल है। वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता पेशेंट को, पेशेंट लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, एमएलओ केस आ जाता है तो एमएलओ जब तक साइन नहीं करेंगे, भाई बंदा एक्सपायर हो जाए, एमएलओ साइन कर लेंगे, टाइम लगता है, चलो हो जाएगा। आप इनका ट्रीटमेंट तो शुरू करें, कम से कम ऐसा कानून तो बनाएं, आप विजिट तो करें, आप एमएनए एमपीए नाज़मीन हैं, आप जाके विजिट तो करें, उनको इंतज़ामिया जो है हॉस्पिटल की उनको बताएं, कभी ऐसा कुछ हो, आप हादसाती तौर पर कोई आए। और यहाँ तो रूल ऐसा होता है कि फ़ौरन दूसरे हॉस्पिटल में मूव कर दें आप, हम लोग नहीं संभाल सकते, अपनी जान वो बचा लेते हैं और आराम से बैठ कर चाय पी लें, सिगरेट पी लें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको एमएनए एमपीएस को अपने ऑफिस के अलावा, असेंबलियों के अलावा आवाम के अंदर घुलना मिलना चाहिए, आवाम की राय लेनी चाहिए, आवाम की मुश्किलात जो हैं, अभी तक हम देखें, हम 74-75 साल ऑलमोस्ट हो गए हमें पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, लेकिन अभी तक हम बुनियादी चीज़ें, पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, गटर के ढक्कन और इसमें उलझे हुए। यहाँ तक हमें अब सोचना चाहिए था, हमारे हर टाउन के अंदर यूनिवर्सिटीज़ कब बनेंगी, बड़े हॉस्पिटल्स कब बनेंगे, पेट्रोल पंप्स, ये सब चीज़ें कब खुलेंगी, बैंक्स कब खुलेंगे। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बैंक्स नहीं खुलते, कि वहाँ पे चोर डकैत ये मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। पुलिस का भी किरदार होना चाहिए इस तरह से। तो मैं समझता हूँ आप जो आपको आवाम ने चुना है जिस मकसद के लिए, आप उस मकसद में चुने, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अभी एमएनए एमपीए बनाए, आपको मिनिस्टर भी बनाएंगे, आपको सेनेटर्स भी बनाएंगे, मे भी आपको वज़ीर आज़म भी बना दें। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अभी तो खैर जैसे ही गर्मी थोड़ी सी शुरू हुई है तो एसी वालों ने हमें कहा कि हो जाओ खुश, लाइटें ज़्यादा जाएंगी। तो आप औरंगी का बताएं कि वहाँ का क्या सिलसिला है? हमारी तरफ तो माशाल्लाह 4 टाइम हो गए, 2.5-3 घंटे, और फिर वो हमें सरप्राइज़ भी देते हैं कि 1 घंटा आज ज़्यादा जाएगी। औरंगी में ऐसे ही बिल्कुल, ये ऑल कराची में यही मसला है। इसकी बेहतरी के लिए कोशिश नहीं की जा रही और यही कह के हमें बैठा दिया जाता है कि हर जगह ये बिजली जा रही है। हर जगह तो जा रही है, 74 साल हो गए, बिजली पैदा करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? हुकूमत बन रहे, आप फंड्स भी ले रहे हैं, IMF से फंड्स भी ले रहे हैं। आप इमरान खान साहब, आपने कहा था कि हम अपने मिनिस्टर्स कम रखेंगे, आपने बड़ी तादाद में दर्जनों मिनिस्टर्स खड़े कर लिए। आपने कहा था मैं नई पुरानी गाड़ियां आपने बिकवा के नई गाड़ियां ले ली। आप वो नई गाड़ियां नहीं लेते, आप उन नई गाड़ियों के पैसे से किसी गरीब इलाके में हॉस्पिटल खोल देते, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता, ये आपकी दुआएं मिलती, आपके लोग, आपके सपोर्टर्स बढ़ते, अगले इलेक्शन में आपको जीतने के मौके मिलते। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है माशाल्लाह, वो उनका ये काफ़ी क्राइसिस के बाद ये जगह बनी उनकी। अब इनको चाहिए कि ये आकर यहाँ पर ऐसे काम करें कि अब दोबारा ये अपनी साख को बरकरार रख सकें, बेहतर बना सकें। पीपल्स पार्टी है सिंध में, उनका वो पावर कम होता जा रहा है, तो ये ऐसे इकदाम करें आवाम के लिए, अपने नुमाइंदों के लिए, आवाम के लिए करें, जो वोट डालती है, जिनके वोटों से ये लोग आते हैं। तो ये सब काम करें, दुआएं लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामलात करेंगे सबके लिए। ठीक है जी, आप लोग सुन रहे हैं, आपने दुआएं लेनी है, जो कि आप चाहते ही नहीं आप ले, आप बिरयानी का डब्बा दे के वोट ले लेते हैं, आप दुआएं नहीं लेते। खैर दुआएं भी ले। अच्छा ये बताएं, प्लेयर जो आपकी टीम में प्लेयर हैं, इनके लिए आप कोई उन्हें मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा ये है कि मैच में जब आप जाएं तो आप मैच के पहली बॉल से लेकर मैच के आखिरी बॉल तक मैच ग्राउंड के अंदर हों, तो आप मैच के अंदर हैं। आप भले आप हार रहे हो, आपको लग रहा है कि 4 बॉल में मुझे 24 रन चाहिए, लेकिन आप मैच के अंदर ही रहें, किसी से ना उलझें। कोई बॉल ख़राब कर रहा है, कोई बैटिंग ख़राब कर रहा है, आपका काम नहीं है, वो कैप्टन का काम है, स्पॉन्सर का काम है, टीम ऑनर का काम है। आप अपनी एफिशिएंसी, क्योंकि आपको लाइव देखा जा रहा होता है, आपको दूसरे स्पॉन्सर जज कर रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन मैं इसको पिक करूँगा। तो आप ग्राउंड में रहकर आप अपनी शनाख्त बनाएं और अच्छी कारकर्दगी करें, आखिरी बॉल तक मैच के अंदर रहें, ठीक है। अपनी खुराक अच्छी रखें, फिटनेस अच्छी रखें, अपने अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करें, ताकि दूसरे लोग जब सुने तो बोले ये स्पोर्ट्समैन, ये है स्पोर्ट्समैन कंप्लीट। स्पोर्ट्समैन का मकसद ही यही है, वो गलत अल्फाज यूज़ नहीं करते, बैठने उठने की तमीज़ होती है, बात करने की तमीज़ होती है। खेलना और ना खेलना तो वो नसीब का खेल है, पहली बॉल में भी आउट हो सकते हैं और 6 पे 36 रन भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं, खुराक आपने कहा, तो खुराक किस तरह की होनी चाहिए? मतलब प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए, आप इस तरह की चीज़ें खाएं जिसमें कैलोरीज कम हो, या सब्जियां, फ्रूट्स, क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। हड्डियां मजबूत के लिए सबको पता है, नॉर्मल सी चीज़ है, दूध,
दूध दूध लाजमी से आपने बेहतर पीना। कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद बॉयल एग खा लें आप, हाफ बॉयल एग खाएं आप बॉलर्स के लिए। बैट्समैन के लिए भी यही है कि आपको ताकत चाहिए, आप ड्राई फ्रूट खाएं। आप कोई भी एक गर्मी आ गई आप ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते, कोई भी बहुत से ड्राई फ्रूट ऐसे हैं आप गर्मी में खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट खाएं। आपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाएं और रिस्क हलाल जॉब लाजमी करें। आप इसको प्रोफेशनल ना बनाएं, क्रिकेट को पैसों के लिए क्रिकेट ना खेलें। आप जब अच्छा खेलेंगे तो आपको क्राउड भी पैसे देती है खुशी में, आपको स्पॉन्सर भी पैसे देता है, आपको कैप्टन भी इनाम की रकम में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं। अच्छा। ये आपके लिए बहुत है, इसी में अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। आप डिमांड ना करें पैसों की। बहुत से आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है कराची के अंदर, बहुत से स्टार्स हैं। ये टूर्नामेंट का मकसद भी मेरा यही था कि जो स्टार्स हैं ये मुख्तलिफ डिमांड करते हैं कि आपकी टीम में मैं आऊँगा, इतने पैसे लूँगा, अच्छा। हारूंगा तो इतने लूँगा, अच्छा। जीतूंगा तो मैं इतने लूँगा। अच्छा, ये भी है। मैं बोलूँ घर बेचकर आपके ऊपर पैसे लगा दूँ, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। मेरा भाई फिर आप रहने दें, मैं तो आपको इसलिए ले रहा था कि आप अच्छे बैट्समैन हैं, मेरे छोटे प्लेयर जो हैं वो आपको देखकर कुछ सीखेंगे, लेकिन वो नहीं मानते। तो मैंने ये एक टूर्नामेंट कराया, इससे मैं इंशाल्लाह ताला औरंगी से स्टार निकालूंगा, जो कि अभी तक औरंगी में एक भी स्टार नहीं निकला। इस टूर्नामेंट के बाद मैं इंशाल्लाह निकाल के दिखाऊंगा, और ये पूरे कराची को बता रहा हूँ। अच्छा, ये 3 दिन का तो हो चुका है, तो 3 दिन में आपको क्या नजर तकरीबन आया? 7-8 लड़के मैंने चुन लिए हैं इसमें से। अच्छा। ठीक है, इसमें से 25 लड़के चुनूंगा। इससे पहले ही बताया 25 लड़के चुनूंगा, इसकी 2 टीमें बनाऊंगा, पहले आपस में लड़ाऊंगा, फिर आपको दूसरे मैचेस, छोटे मैचेस 2000, 4000, 5000 वाले मैचेस खिलाकर इनका कॉन्फिडेंस चेक करूंगा, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन प्रेशर बिल्डअप, प्रेशर के मौके पे अपने आप को कर रहा है, एक्शन में आ रहा है, उसको देखकर फिर मैं 15 लड़के सिलेक्ट करके उसको मैं फिर इंशाल्लाह एक टीम बनाकर उतारूंगा, और जो कि प्योर औरंगी की नुमाइंदगी करेगी कराची में और कराची से बाहर। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़, कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो जॉबलेस हैं। अगर जिनकी जॉब भी है तो उनकी सैलरी इतनी कम है कि वो अपने आप को या तो घर को देखें या अपने आप को फिट रखें या ख़ुद को, क्योंकि एक प्लेयर बनने के लिए आपको अपने ऊपर भी जो है ना वो करना पड़ता है। आप अपनी डाइट का ख्याल, एक्सरसाइज, हर एक चीज़, तो उसके लिए कोई इदारा ऐसा है या गवर्नमेंट है जो सपोर्ट करती है या करना चाहिए? आप इस पे कुछ कहना ये चाहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। आप स्पोर्ट्समैन वेमन नहीं है, इसके बावजूद ऐसा सवाल किया, जो कि ये हर स्पोर्ट्समैन की दिल की आवाज़ है कि एक प्रॉपर ग्राउंड हो जहाँ वो सुबह फजर की नमाज के बाद कम से कम ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा एक्सरसाइज करें या 1 घंटा प्रैक्टिस कर लें। वो फिर रात को आके उसी जगह पर वो आप जॉगिंग कर लें, वॉक कर लें, प्रैक्टिस कर लें, और हफ्ते की नाइट मैच खेल लें, इतवार के खेल लें। ना ऐसा ग्राउंड है, ना ऐसा माहौल है। ये चीज़ें कौन देगा? आवाम तो नहीं देती। आवाम अपने आप को समझती है कि मेरा काम है मैं सुबह निकलूं, 4 रोटियों के पैसे कमाऊं, अपने बीवी बच्चों को खिला दूं और आगे सो जाऊं। ये लाइफ तो मैं माजरत के साथ, ये कुत्ते बिल्ली वाली लाइफ है। ये लाइफ बिल्कुल कोई लाइफ नहीं है। ना आप समाजी काम कर रहे हैं, ना आप दुनियावी काम कर रहे हैं। ये सिर्फ आप समझ रहे हैं अपनी फैमिली को आप सपोर्ट करके समझ रहे हैं मैंने बहुत बड़ी तीर मार ली है। ये कोई काम नहीं है। आप जाएं अपने नाज़मीन के पास जाएं, अपने MNS के पास जाएं, अपने MPA के पास जाएं, आप बोले मुझे ये ज़रूरत है, आप पूरा करेंगे। आपको मैंने नुमाइंदा चुना है, आप हमारी तर्जुमानी कर रहे हैं असेंबलियों में जाकर, आप हमारी बात करें, आप हमारी बात पहुँचाएँ, आप वहाँ से बजट पास करवाएं और ये काम करवाएं हमारे बच्चों की मुस्तकबिल का वास्ता। बिल्कुल ज़रूरत भी है, क्योंकि हम हर एक छोटी चीज़ पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। कराची में पहले ग्राउंड नज़र आते थे, अब वहाँ पे क्या हो गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कौन पूछेगा? हम तो आपको टैक्स पे कर रहे हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ लेते हैं उस पर भी पे कर रहे होते हैं, तो हमें तो ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इस पर आप चाहते हैं कि होना चाहिए, सरकारी इदारों की तरफ से ये रहनुमाई होनी चाहिए। और मैं खुद फाइलर हूँ, मैंने अभी 1,80,000 रुपये टैक्स दिए इस साल में। अच्छा। और मंथली जो देता हूँ वो अलग है, वो मैं ना दूं, और हुकूमत ऐसा कोई रूल बना दे कि वो मैं ना दूं, वो पैसे मैं कहीं और लगाऊं, इससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं लगा सकते तो आप ऐसा रूल बना दें। FBR में मैं समझता हूँ 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई कानून पास कर दें, जो भी टर्नओवर आपका साल का हो उसमें 2% मैं काट लूँगा आपका। वो 2 दिन के लिए बैंक बंद होगा, 4 स्टाफ की ज़रूरत होगी पूरे पाकिस्तान में, कंप्यूटर पे काम होगा, इतने बड़े FBR की डिपार्ट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वो क्या कर रहे होते हैं आपको पता है, अंदर बैठ के क्या कर रहे होते हैं। एक टाइपिस्ट चाहिए उनको, एक असिस्टेंट चाहिए, एक पोस्टमैन चाहिए, खुद होंगे 4 बंदे एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं, चारों की ज़रूरत भी नहीं है। आपको अगर PTI वाले देख रहे हैं तो ज़रूर ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आप। बाकी मैं बता रहा हूँ, FBR में गया था, वहाँ पे देखा जो माहौल है, वहाँ पर एक कमरे के अंदर 6-6 बंदे बैठे हुए हैं, हालांकि एक बंदे का भी काम नहीं उस कमरे के अंदर। आपको टैक्स ही लेना है ना, आप एक रूल फॉलो कर दें, रूल बता दें
कि आपका साल में 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है, इसमें हमें 2% आपको टैक्स देना है, बल्कि आपको देना नहीं है, बैंक कटौती कर लेगी आपकी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, सुकून हो जाएगा। पेपर वर्क जो मैं इतना संभाल के रखता हूँ कि भाई कभी ऑडिट होगी तो मुझे दिखाना है, वो सब चीज़ों से बरिज़िम्मा हो जाऊँगा। वो 4 बंदे जो होंगे साल में बैठेंगे या महीने में बैठेंगे, वो 4 बंदे काम कर लेंगे पूरे पाकिस्तान के अकाउंट्स का। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी बात है। अगर हमें कोई देख रहा है तो वो अभी जो है देखने के बाद सोचे कि बहुत अच्छी बात है इन्होंने की। अगर आप मशवरा करना चाहें तो मैंने नाम बता दिए, आप मशवरा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पीटीआई का मैंने इसलिए क्या कहा है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, और वो पढ़े लिखे लोगों से मशवरा अगर कोई अच्छी बात का मिल रहा होता है तो ये मुझे इतना पता है कि वो ज़रूर उस चीज़ को सुनते हैं और उस पर अमल भी करने की कोशिश करते हैं। ये और बात है कि कई लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी बातें होती रहती है। पर ये भी हमें पता है कि ये जो पार्टी है पीटीआई, ये पढ़ी लिखी जो है पार्टी है, ये हमारे मसाइल को समझ रही है, कोशिश भी कर रही है हल करने का। ये और बात है, हल करने के लिए हम ही मुश्किल में आ चुके हैं अवाम। असल में होता है ये, जिस तरह मेरी एक टीम है, मैं कैप्टनशिप कर रहा हूँ, मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि इसको बॉलिंग करनी है, लेकिन एक बंदा मेरे पास आता है और बोलता है हसन भाई इसके बजाय आप इससे कराएं। तो मैंने वो सोचा कि ये सीनियर बंदा है यार, मैं चलो इसकी बात मान लेता हूँ। वो 6 पे 6 36 रन दे देता है। तो वो जो उसकी बात मैंने मान ली ना, वो गलती की। अब आप पीटीआई के बारे में आप कह रही हैं, इमरान खान साहब तो सही होंगे, लेकिन जो उनके आसपास जो मशवरा देने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि उनको वो सही मशवरा दें। अच्छा, जिस पेपर पे इमरान खान साहब साइन कर रहे हैं, वो क्या अपने मशवरे पे कर रहे हैं या किसी दूसरे के गलत मशवरे पे कर रहे हैं, ये चीज़ देखनी होगी उनको। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट में जाते जाते आप कोई एक बात हमारे देखने वालों को कहना चाहें या किसी को भी कोई मैसेज आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। क्या देना चाहूँगा बॉस, बस मुसलमान हैं, मुसलमान घराने पैदा हुए हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत से हैं जो कि अल्लाह के महबूब हैं, और जो उन्होंने बातें बताई हुई उस पर अमल करें, सच बोलें। सबसे पहले बात है सच बोलें, और झूठ से दूर किनारा कशी रखें, और रिज़्क़ हलाल कमाएं, रिज़्क़ हलाल खिलाएं। जब रिज़्क़ हलाल खिलाएंगे और खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे अल्फाज आपके मुँह से निकलेंगे, और गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, और मुनाफ़क़त से दूर रहें। किसी के पीठ पीछे बुराई ग़ीबत ना करें, जिसके बुरे असरात होते हैं आपके ऊपर भी, आपके बच्चों पे भी, आपकी फैमिली के ऊपर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। पर अब जो है शो का टाइम तो अभी है, मैं 11 बजे तक हूँ, इसलिए आप लोग जाइएगा नहीं, आप देखते रहे। पर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे अपने शो पे। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा, और अब जो है मैं लूँगी एक छोटी सी ब्रेक। आपने देखते रहना है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी और मेरे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद होंगे। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें वो भी कर सकते हैं, पर ब्रेक के बाद। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।